ये है लकी। पे हमारी जो समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, अच्छा। तो उन्होंने इस गेम को देखा, फिर उन्होंने इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा। तो फिर मेडल्स की शुरुआत कहाँ से हुई? हमने ये सोचा था कि जर्सी के पीछे इंडिया लिखे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब पाकिस्तान को हराकर जी और आप गोल्ड मेडल लेकर आए, जी, वो क्षण कैसा था, वो मोमेंट कैसा था, और उस समय के जो अनुभव थे आपके वो कैसे थे? एक प्रेशर था घर वालों ने कि किसी से हार जाना, पाकिस्तान से मत हारना। ये है लकी। बढ़िया खेले थे कल लकी। रिप्रेजेंटिंग उत्तर प्रदेश एट द खेलो इंडिया बीच गेम। कहते हैं खेल सिर्फ मैदान पर नहीं खेला जाता, कभी कभी असली मुकाबला मैदान के बाहर होता है, परिस्थितियों से, समय से और खुद से भी। आज की हमारी खास बातचीत एक ऐसे ही खिलाड़ी के साथ है जिसने रात की ड्यूटी के बाद ट्रेन पकड़ी, सुबह मैदान में उतरा और देश के लिए खेला। हम बात कर रहे हैं सेपक टाकरा खिलाड़ी लकी कुमार की। एक ऐसा खेल जिसे हम में से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसमें भारत के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा रहे हैं। लकी ने भारत की टीम का हिस्सा बनकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व किया, पाकिस्तान को हराया और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। लेकिन कहानी सिर्फ मेडल तक नहीं है। मेडल जीतने के बाद भी नौकरी का संघर्ष, प्रैक्टिस के लिए लंबा सफ़र, परिवार का साथ, कोच का भरोसा और अपने सपनों को जिंदा रखने की जिद। आज हम जानेंगे लकी की वही कहानी, संघर्ष की, जुनून की और तिरंगे के लिए खेलने के गर्व की। तो लकी जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये खेल क्या है? सर ये खेल जो सेपक टाकरा है जी। जो कि पैर से खेला जाता है। अच्छा। इसकी जो बॉल होती है फाइबर की होती है। ओके। पहले लकड़ी का इस्तेमाल होता था, मगर अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो फाइबर से इसकी बनती है बॉल। इसकी जो मैन्युफैक्चर है बॉल की वो थाईलैंड से ही होती है। अच्छा। और ये थाईलैंड का ही एक तरीके से राष्ट्रीय खेल है। ओके। ये दक्षिण एशियाई खेल में ज़्यादा खेले जाता है, वहाँ पे उस तरफ। तो हमारे यहाँ दक्षिण भारत में ही ज़्यादा दक्षिण खेला भारत जा में रहा खेला जाता है सर। दूसरी, जब भारत में ये पहली बार इसको डेमोस्ट्रेशन के लिए रखा गया था, तो ये 1982 में दिल्ली में आयोजित एशियन गेम जो हुए थे उसमें रखा था। है। अच्छा। जी। तो वहीं से फिर भारत में आगे बढ़ा। जी जी, वहीं पे हमारी जो समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने इस गेम को देखा, फिर उन्होंने इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा। अच्छे से। तो ये बच्चे कब से खेलना शुरू करते हैं, मतलब किस उम्र में शुरुआत हो जाती है इस गेम की? सर ये जो गेम है एक तरीके से आपको देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, अच्छा। मगर ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। जी। ये एक तरीके से स्टार्ट ये है कि आप अगर 5वीं क्लास से हो और आपने इसका बेसिक पकड़ लिया तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। इससे क्या रूल्स होते हैं, कैसे खेला जाता है ये थोड़ा सा? रूल सर इसके जैसे आप अपना बैडमिंटन होता है, हाँ। उसका बिल्कुल सेम माप होता है। सब बैडमिंटन के साइड जी से हाँ। पूरा। अच्छा। जूनियर और सब जूनियर जो कैटेगरी होता है, सब जूनियर में नेट थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, और जूनियर में थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा। तो इसमें पूरी टीम खेलते हैं या कुछ लोग मिलके? इसमें सर इवेंट जो होता है वो होता है 12 लोगों का। अच्छा। 9 लोग खेलेंगे। वैसे फर्स्ट सेट उतरेगा 3 सेट, 3-3 करके उतरते हैं। अच्छा। 9 लोग खोलते हैं, 3 लोग स्टैंड बाय रहते हैं। 3 स्टैंड बाय रहेंगे जी। ये एक टीम में? जी, एक टीम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बरेली में जब हम बात करते हैं तो ये जो टेपक टाकरा है, जी। सेपक टाकरा, जी जी। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई बरेली में, और बरेली में कहाँ पे सिखाया जाता है, कहाँ खेला जाता है इसको? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, बरेली में जी। जब ये शुरुआत हुई थी तो भारतीय खेल प्राधिकरण हाँ। जो कि बरेली कॉलेज में खुला था, उसमें इंचार्ज शायद अरविंद जी थे। अच्छा। और जो इस गेम को लाने वाले थे हमारे विश्व पितामह बरेली कॉलेज के क्रीड़ा अधिकारी अच्छा। डॉक्टर सीरिया SM। अच्छा। जी। वो बरेली कॉलेज से जी। उन्होंने शुरुआत की थी। जी। अच्छा। मैंने ये भी सुना है कि बरेली और बदायूं से इसके कई खिलाड़ी निकले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले, इसके बावजूद भी जो सरकारी तंत्र है उसकी तरफ से वो शायद संरक्षण नहीं मिला। तो इसके पीछे क्या कारण है या क्या आप जानते हैं? सर जब हमने ये एक तरीके से शुरुआत ही की थी गेम की, जी। तो हमारा मोटिव था कि खेलना ही है। हाँ। हमारा कोई टारगेट नहीं था। अच्छा। जब हम खेलते रहे फिर हमें लगा कि हमें, क्योंकि लोग बचपन से कहते हैं कि क्रिकेट में जाना है, हाँ। मगर मैं एक पहला व्यक्ति था जो ऐसा गेम मैंने चूज किया क्योंकि बहुत डिफरेंस था। फैमिली हमेशा से मेरी सपोर्टेड थी, तो चक्कर में आगे तक खेला। और रही बात बधाइयों की, सर बधाइयों में हमने गेम को बहुत आगे बढ़ाने के लिए जी और बहुत मेहनत करी उस चीज़ के लिए। जी। तो इसमें से वही होता है कि जैसे आपने कहा कि मोस्टली हमारे यहाँ फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट हाँ। का एक हाइप होता है। जी।
तो उसके बीच में आपने एक नया गेम चूज किया। जी तो जब ये चूज आप गेम खेल रहे थे यानी आपने चुनाव किया इसका, जी तो जो आपके कोच हैं या जो आपका फैमिली है, परिवार है, उनका क्या रिएक्शन था, उनका कैसा सपोर्ट था या कैसी आलोचनाएं थी? सर, मैं जब 2004 में जी। छोटा ही था, मैं भी क्लास 5-6 में हुआ, अच्छा। उस समय मेरा सब जूनियर में सिलेक्शन नहीं हुआ था, अच्छा खेलने के बाद भी। हाँ। आप अगर सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो आपको पहले गिरना बहुत जरूरी होता है। जी तो बिल्कुल। मुझसे बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो चीज़ मेरे को बहुत खटकी और मैं घर पे आके पूरा दिन हम घर वालों से बात नहीं कर रहा था और हाँ। रोने लगा कि क्या करूं। अच्छा। तो मेरी फैमिली ने बोला कि कोई बात नहीं, होता रहता है। तो उस समय कोच थे बी ए शर्मा। अच्छा। बी ए शर्मा जो इस समय बहुत अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है सपेट टकरा में। तो बी ए शर्मा ने मुझे ट्रेनिंग दी। तो नेक्स्ट जो सब जूनियर था, मैं सीधे जूनियर खेलने पहुंच गया। तो एक तरीके से डर भी था अंदर। तो क्वार्टर फाइनल में हमारा दिल्ली से पड़ा था। तो सर ने बोला लक्की तू जा खेल लेगा। मैंने हाँ सर मुझे मौका दो। वहाँ पे मैंने टीम को जिताया भी और टीम को फाइनल भी ले गया। अच्छा। जी। तो इस तरीके से आपकी एक जी। एंट्री शुरू हो गई। एंट्री शुरू हुई। आपके बारे में ये देख रहा था, पढ़ रहा था कहीं पर कि आप सहारनपुर में नौकरी करते थे जी। और प्रैक्टिस के लिए बरेली आते थे। जी वो दिनचर्या कैसी थी और किस तरीके से मैनेज करते थे चीज़ों को? देखिए सर, डिफिकल्ट तो था। जी। अगर आप किसी चीज़ को ना सही से तरीके से चलें तो संभव है, सारी चीज़ें असंभव कुछ नहीं है। हाँ। बस मुझे ये था कि मुझे कहीं ना कहीं अपने प्रदेश के लिए मेडल देना। उस टाइम पे खेलो इंडिया बीच गेम, जो कि भारत सरकार की मुहिम थी, अपने गेम को आगे बढ़ाना। तो बीच गेम के लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी जी। और सहारनपुर से यहाँ मेरे को डेली अप डाउन करना पड़ता था। अच्छा। हालांकि मैं अभी बरेली ट्रांसफर हो गया है। तो फिर मेडल्स की शुरुआत कहाँ से हुई? मेडल की शुरुआत सर, जो कि लगातार हम अच्छा खेलते आ रहे थे। जी। तो उस समय नया नया है कि AIU टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। कौन सा? AIU अखिल AIU। भारतीय जो होते हैं विद्यालय टूर्नामेंट कराते हैं अच्छा दिल्ली। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से एक तरीके से हम लोग को और गेम को बढ़ावा मिल रहा था। उन्हें पहला है, हम बरेली कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो हम पहली बार बहुत एक्साइटेड थे, यार ये यूनिवर्सिटी होने वाली है। यूनिवर्सिटी होने वाली है, जो कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जी। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने आयोजन करवाया। हाँ। और जो कि इसकी आयोजन स्थल था, जो कि इनके कार्य उस समय स्वर्गीय डॉक्टर सीरिया साहब ने पूरी अपने जोर लगा के करवा लिया यहाँ। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ बेस, क्योंकि आगे ये था, हमारा मैच था क्वार्टर फाइनल मणिपुर। उस समय बहुत जो मणिपुर था सेपक टाकरा में, जैसे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। हाँ, उन्हें हराना बहुत मुश्किल था। सेमीफाइनल हमारा पड़ा तो सीरिया साहब बोले कि आप क्या लकी, कैसा क्या प्लान है? मैं सर खेलेंगे अच्छा। तो वहाँ से हमने फर्स्ट सेट वो जीते। हमारा मनोबल ही टूट रहा था। सेकंड जब हम जीतने के बाद लास्ट दोनों टीम ट्राई बैक होता है, जो कि दोनों टीमों को 1 पॉइंट की जरूरत होती है। हमने ब्रेक लिया, बहुत देर तक सोचा कि आगे प्लानिंग किया। उसके बाद लास्ट मोमेंट में जो हमारा संग साथी थे अर्पित वाजपेयी, वो इंडिया का जिसे कहते नहीं, मोस्ट अटैकर बहुत अच्छा था। हमने उसको बॉल बनाई, उसने वहीं पे खत्म कर दिया और एक हिस्ट्री क्रेडिट की कि हमने मणिपुर को हरा दिया। फिर हम फाइनल पहुंच गए। फाइनल हमारा चंडीगढ़ से था। मतलब ये सबसे पहला वो क्षण था जहाँ से मतलब आपको लगा कि नहीं यार अब तो आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे। जी। तो मणिपुर को हरा दिया आपने। मणिपुर को जी। हमने उसके जीता। बाद उसके बाद हम गोल्ड मेडल जीते। हमने सपने में देखा था कि इतनी बड़ी ट्रॉफी होती है। ट्रॉफी जब हमने उठाई थी तो लग रहा था कि हाँ हमने कुछ किया है। जी। यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत ज़्यादा सम्मान किया और बहुत ही एक तरीके से अलग लेवल का वो था कि अब तो मुझे देश के लिए आगे खेलना ही है। खेलना ही है। फिर मेरी वहीं से शुरुआत हुई। जी। जी। तो उसके बाद फिर आप खेलो इंडिया और राष्ट्रमंडल में आगे बढ़े। हाँ जी, मैंने उसके बाद खेलो इंडिया बीच गेम में, जी। जो कि टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम थी बिहार। हमारी टीम को सब कमजोर समझ रहे थे कि अरे यार ऐसी है, उत्तर प्रदेश ऐसी है। तो हमने अपने आप को कमजोर नहीं माना, अपने आप को उस चीज़ को लगा कि हम अपने आप को साबित करेंगे। सेमीफाइनल पड़ा बिहार से। फर्स्ट रेगू हमारा गए थे, सेकंड रेगू में उतरा था। मैं टीम का कैप्टन था क्योंकि मैंने स्ट्रॉन्ग टीम से जिम्मेदारी ली कि मैं आगे लड़ूंगा। हमने उसकी क्लिप यूट्यूब पे ही पड़ी है। 16 ऑल हो गया था तो मैंने टाइम आउट लिया। बहुत देर सोच रहा था कि भगवान ही बॉल मेरे पे मारे, किसी और बच्चे पे ना हो, क्योंकि अगर इन पे मारे घबराए रहे। तो उसने बाकायदा बॉल मुझसे मारी, मैंने बनाई, वहाँ पे हम जीत गए। और वहाँ पे जो पूरे टूर्नामेंट में अब तक जो लड़का एक ऊपर जा रहा था, उसके बाद टूर्नामेंट में ये है लक्की हुआ। लकी हो जी गया। हाँ। अच्छा, मैं आगे बढ़ूँ आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ जी। कि ये जो सेपक टाकरा गेम है, और सही में सच मानो तो मेरे लिए तो बिल्कुल नया है। जी। मतलब बहुत कम सुना, ना के बराबर। जी। उस समय जब आप लोगों ने खेल रहे थे प्रदेश स्तर पे, तो कितनी टीमें हुआ करती थी देश में?
समय जब नेशनल हुआ करता था जी। तो 25 से 26 टीमें आती थी। अच्छा। आती थी जिसमें कि मणिपुर में, जहाँ मैं दोबारा कह रहा हूँ, हाँ, वो गोल्ड मेडल लेके जाती थी। जी। तो मणिपुर कहीं का मतलब श्योर था कि वही हाँ, जाएंगे ही वो जाएंगे। जाएंगे। तो कहीं ना उनको फैसिलिटी अच्छी थी ना, हाँ, उनकी मणिपुर जो गवर्नमेंट थी वो फैसिलिटी अच्छी कराती थी। अच्छा। उनको पुलिस विभाग दे दिया, सारी चीज़ें दे दी। अपन क्या थे, हम सिर्फ मेहनत करते थे, कभी हमने सोचा नहीं कि नौकरी भी करनी है। हाँ, हमने ये सोचा था कि जर्सी के पीछे इंडिया लिखे, बस हमारा ये शौक था, सिर्फ ये लक्ष्य था। ये लक्ष्य था। लक्ष्य, और एक तो ये नहीं था कि हम खेलना है, हाँ, क्योंकि जब आपको पीछे पीठ थपथपाने वाला हमारा फैमिली थे, कोचेस हम्म। थे, तो कभी मैंने अपनी नौकरी के बारे में नहीं सोची कि मुझे नौकरी ही करनी है। जी बिल्कुल। अच्छा, जब खेल की बात हो या कैसे भी बात हो, हमारे यहाँ जब पाकिस्तान की बात आती है जी, तो एक अजीब सा मूवमेंट होता है हम लोगों के अंदर, चाहे वो खेल की बात हो चाहे युद्ध की बात हो और चाहे राजनीतिक नारों की बात हो। जी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब पाकिस्तान को हराकर जी, और आप गोल्ड मेडल लेकर आए, जी। तो वो क्षण कैसा था, वो मोमेंट कैसा था, और उस समय के जो अनुभव थे आपके वो कैसे थे? देखिए, जैसे कि क्रिकेट में एशिया कप होता है, जी। हमारे में प्रथम साउथ एशियन हुआ था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया अच्छा, था। फर्स्ट था वो? हाँ, उत्तर प्रदेश से 2 लड़के चयन हुए थे, जिसमें कि मैं कैप्टन भी रहा था टीम का। अच्छा। तो मैं जब गया तो एक प्रेशर था घर वालों ने कि किसी से हार जाना, पाकिस्तान से मत हारना। ठीक है, मैंने चलो ठीक है। जब हमारा मैच पड़ा, अच्छा, ये बात घर वालों ने कही? घर वालों ने बोला था, हाँ। पिताजी ने बोला था कि किसी से हार जाना, पाकिस्तान से मत हारना बेटा। ठीक है, मैंने कि हमारे दिमाग में एक वो था कि हमें गोल्ड मेडल लाना है। हमारे दिमाग में नहीं था पाकिस्तान को हराना है। हाँ। हमारा पहला मैच हुआ श्रीलंका से। अच्छा। अब पहली बार जो लड़के ने नेशनली खेला हुआ, एकदम ही इतना बड़ा मंच था, इंडोर बहुत बड़ा था, सारी चीज़ें थी। तो नेपाल के काठमांडू में होता। अच्छा, काठमांडू में। काठमांडू में होता। तो काठमांडू जब मैं पहुंचा था तो सब कह रहे कौन है, पतला सा लड़का, हाँ। बिल्कुल पहचानने, मतलब फिर नया था मैं चलो होता है। तो मेरे को मौका दिया, लकी जाओ, कोच ने। मेरा कोच इसमें प्रियानंदा थे, अच्छा। इंडिया टीम के कोच। लकी तुम खेलो, मैं तुम्हें भरोसा करता हूँ। मैं ठीक है सर, मैं जाता हूँ आगे। मैंने पहले ही मैच में उत्पात मचा दिया था, जिसे कहते नहीं कि अंदर से मैं भर के आया था कि मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हो चुकी थी। हमने जब श्रीलंका को हराया, फिर नेपाल को हराया, लास्ट हमारा क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान से पड़ा। मेरे को बस वो पाकिस्तान ही दिख रही थी, मेरे को दिख रहा था गोल्ड। तो हमने पाकिस्तान को, हमने कभी सोचा नहीं कि वो जो खिलाड़ी तो सारे होते हैं, हमने उसको जैसे एक दिमाग में हाइपर नहीं दिया था। हम जब जीते, आराम से जीते, हम सेमीफाइनल पहुंचे। और बल्कि जब हम फाइनल खेल रहे थे, उनसे सेमीफाइनल जीते भी, तो हमें लगा कि हाँ पाकिस्तान टीम से हम जीत गए। तो मैंने पापा को वीडियो कॉल करके दिखाई, हम जीत गए। तो एक घर पे एक मिठाई उठाई बैठे थे, जश्न बन रहा था उस समय। तो आप कैसा फील कर रहे थे तो जब पाकिस्तान सामने हो? जी, तो अमूमन जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं जी। कि जब पाकिस्तान की टीम हो तब तो एक अलग ही प्रकार का हाइप और सारी चीज़ें होती हैं। जी, तो उस दौर में मतलब आपके दिमाग में ये सब चीज़ें, एक तो पापा का प्रेशर जी, है ना, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें, जी, हालांकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस गेम को, जी सर, लेकिन हाँ पिताजी का तो था ही। जी। तब कैसा मतलब फील चल रहा था सब? फिर सर उस समय ये चल रहा था, क्योंकि जब पाकिस्तान सुना नाम ना, हाँ। तो अंदर ही से लग रहा था यार पाकिस्तान भी आई है। तो पाकिस्तान वाले हमारे जो होते नहीं, आपस में बात करते हैं, ये कौन लड़का है, नया है। हाँ। तो वैसे ही बोले भी ये कौन किसको लेकर आ गए। हाँ। तो मैं देख रहा था। तो मेरे कोच बोले कोई बात नहीं, नया प्लेयर है, ऐसे करके। मैं ठीक है, मैं अंदर गया। जब मैंने खेलना शुरू किया तो उस समय मेरी ये खून ही छिड़ गई थी पूरी। हाँ। तो मुझे उस समय दिख ही नहीं था, क्योंकि मेरे को जीतना था बस। जैसे हम जीते तो बहुत ज़्यादा एक खुशी थी अंदर, प्राउड फील कर रहे थे कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आप एक हिंदुस्तान के लिए खेलने के बाद, क्योंकि शुरू से मेरा सपना था मैं आर्मी में जाऊँ, कहीं ना कहीं देश के लिए सेवा करूँ, और कुछ बहुत सारी चीज़ें थी। मगर कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे भी अपने देश के लिए मेडल दिया और अपने परिवार का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन, और देश का। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बीच में आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जब पाकिस्तान की जब लगातार बात होती है या कुछ भी होती है, वहाँ के खिलाड़ियों के बारे में बात होती है, तो वो खिलाड़ियों के साथ कैसा अनुभव था, कि वो लोग कैसे थे, कि आपकी बातचीत हुई उन लोगों से, व्यवहार कैसा था और किस तरीके की बातचीतें हुई आप लोगों के बीच में देखिए, जब हम खेलने से पहले और जीतने के बाद? जब हम ग्राउंड में उतरते हैं, उससे पहले जो संबंध रहते हैं वो एक स्पोर्ट्समैन रहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हम इनसे बात कर रहे हैं। जब हम ग्राउंड में उतरते हैं कि योद्धा की तरफ उतरते हैं, हम ये देखते हैं कि मेरा दोस्त है, क्या है क्या नहीं। ग्राउंड के बाद जो चीज़ रहती है, उन्होंने खुद, उनकी जो टीम थी, उन्होंने मेरी खुद तारीफ की थी, लक्की, मेरा पहली बार उन्होंने नाम सुना, लक्की आपकी टीम का बहुत अच्छा खिलाड़ी है।
हाँ, वहीं से मेरी एक तरीके से स्टार्ट हो चुका था। फिर मैं रुका नहीं, मेडल पे मेडल, मुझे लगातार ही मेडल मिलते रहे। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद अगली जर्नी क्या रही फिर आपकी? उसके बाद मेरे को टीम इंडिया से कॉल आ गया, अच्छा। प्रिपरेशन फॉर द एशियन गेम। 2012 के बाद मुझे कॉल आ गया कि आप लगातार, हमारा जो कैंप चल रहा था वो औरंगाबाद में हुआ, अच्छा। वहीं से मेरा स्टार्ट हो चुका था। वहाँ से भारत सरकार ने कहा कि आप अपने ऊपर काम करें, तो हम लोग को उन्होंने भेज दिया। अच्छा। क्योंकि इतना बड़ा वो नहीं था, क्योंकि क्रिकेट जो होता है वो दूर दूर भेजते हैं, क्योंकि इंडिया नया गेम था, छोटा गेम था। हाँ तो उसके बाद जब बरेली में भी हल्के हल्के सम्मानित मिले, हम लोग को सम्मान किया। हाँ हाँ। बरेली में आए तो एक हमारे सीनियर सर थे आशीष दीक्षित, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी हर चीज़ में। पूछते थे बेटा क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि उस समय शूज़ की बहुत कमी होती थी। अच्छा इसके शूज़ जो हैं वो इंडिया में नहीं मिलते, अच्छा। वो अलग टाइप का शूज होगा कुछ? अलग टाइप का होता है। वो शूज़ लिए। फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती कि सर, उस समय होता ना कि खेलने का जज्बा था, तो पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई का प्रेशर भी था, तो सारी चीज़ें मुझे गेम से ही मिल गई। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और, जिसे हम बार बार क्रिकेट से कंपेयर कर रहे हैं जी। कि ये कंपेरिजन ठीक नहीं है, जी जी लेकिन जब मैं देखता हूँ क्रिकेट या बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिनको लोग आमतौर पे खूब जानते हैं, जी और जब कोई जीत के आता है दूसरे देश से तो खिलाड़ियों को बहुत सारा सम्मान मिलता है, धन मिलता है, जी। यश मिलता है। तो जब आप पाकिस्तान से जीत के आए, दूसरे इंडिया लेवल पे आप खेले, इंडिया के लिए खेले, जी। तब आपको भारत सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किस प्रकार की सराहना और सम्मान मिला? सर उस समय जब मैं खेल के आया था तो उस समय गेम पॉपुलर नहीं था। अच्छा। पॉपुलर इन द सेंस कि बिल्कुल ही, जिसे कहते नहीं, किसी लोगों को पता नहीं था। हम्म तो सबसे पहले बरली में कि हाँ कोई सपेट टकरा प्लेयर है जो पाकिस्तान को हरा के आया है, हम्म तो जब पेपर में निकालना शुरू किया, उसके बाद लोगों ने मुझे पहचाना। उसके बाद मतलब सरकार से उस समय कोई मदद नहीं मिली। अच्छा। जी, सरकार से उस समय, क्योंकि नया गेम था, इस कारण सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली, किसी प्रकार से किसी प्रकार की उसमें कोई मदद नहीं मिली। अच्छा अच्छा। कई बार ये भी होता है कि आप जब प्रदेश के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, और उसके बाद क्योंकि नौकरी करना और ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं हो रही हैं उस समय, तो सिर्फ वो चल रहा होता है कि एक मेडल लाना मेडल है लाना है। या देश के लिए खेलना है, वो जर्सी पहननी है। जी। उसके बाद जब आपने नौकरी के बारे में सोचा, तो क्या आपको आसानी से नौकरी मिली या कैसे संघर्ष रहे उस नौकरी को पाने के? सर मुझे नौकरी सबसे लेट मिली है। अच्छा। सपेट टकरा इतिहास में सबसे लेट, सबसे जो पुराना प्लेयर हूँ, सबसे लेट नौकरी मुझे मिली है। अच्छा। लेट इसलिए मिली क्योंकि जहाँ जहाँ मैं, जिस क्षेत्र में मैं एसएसबी में जॉब करना चाह रहा था, सशस्त्र सीमा बल वाले में जॉब करना चाह रहा था, क्योंकि वहीं पे जो भारत की टीम बनती है मलाई क्रीम, वो वहीं से निकलती थी। तो वहाँ पे मैं कई बार असफल हुआ पहुँचने में। असफल होते 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 फिर मैंने सर जॉब के लिए छोड़ना, जॉब के लिए सोचना ही बंद कर दिया। मेरे कोच ने कहा तेरे को जॉब मिलेगी, थोड़ा संयम रख, और जब मिली तो एकदम मिली सर। अच्छा। जी। कैसे मिली? सर भारतीय खेल जो हमारा पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन पोस्ट ऑफिस में निकली पहली वैकेंसी, अच्छा। हैदराबाद। तो मैं उस समय कैंप कर रहा था, तो मेरे भाई ने बोला कि जॉब निकली है। मैंने कहा यार भर दे यार। तो कह रहा नहीं भैया तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी सिग्नेचर की। मैंने कहा तुम कर दो, मेरी क्या ज़रूरत पड़ेगी, वैसे तो मिलनी तो है नहीं। मैंने तो हवा में डाला सर। तो सेकंड लिस्ट में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे दी गई पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि मेरे में मेडल टैली था ज़्यादा था और लगातार मेडल थे, उस बिहाफ पे मेरे को जॉब मिली। डाक विभाग। डाक विभाग। आजकल तो जैसे सरकारें और खेल संस्थाएं तरह तरह के खेलों को प्रमोट कर रही हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, वो कौन सी सुविधाएं या क्या चीज़ें आप चाहते हैं कि सरकार और खेल संस्थाएं इस खेल के बारे में करें? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जी। सरकार तो इस खेल जो अभी जो है डीओपीटी है, जो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, वो 65 खेल है। 65 खेल में हमारा जो खेल है सपेट टकरा, वो 43 नंबर पे आता है। अच्छा। 43 नंबर पे आने के बावजूद भी सरकार बहुत सारी जैसे लीग करा रही है, अस्मिता लीग। अस्मिता लीग एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब शुरू से एक सरकार ये चाह रही है कि हम लोग एक बेस स्टार्ट करें गेम में, जो कि टारगेट बहुत बड़ा है। और दूसरी चीज़, जब अस्मिता लीग के लिए करवाया तो मेरे मित्र है दिव्यांश सिंह, जो कि सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं के, उन्होंने गेम के लिए देखा और उन्होंने गेम के लिए बदायूं में बहुत प्रमोट कराया। तो आज एक हमारा भव्य सफल आयोजन भी हुआ, अभी अस्मिता लीग भी हमने कराई है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि सरकार, मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार जॉब भी दे रही है इस खेल में। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीएसआई में पहली बार 3 वैकेंसी निकाली इस गेम में, केवल इस गेम में, वो भी कांस्टेबल की नहीं, 3 वैकेंसी। बहुत बड़ी बात है। और सरकार
बहुत ही सुविधा दे रही है इस गेम में। मैं सरकार जो अभी दे रही है, मैं बता रहा हूँ, एशियन गेम में अगर आप मेडल लेकर आ रहे हो, ब्रॉन्ज मेडल, तो 75 लाख रुपए आपको सरकार दे रही है। गोल्ड मेडल ला रहे हो तो 1 करोड़ की धनराशि आपको दे रही है, अच्छा। प्लस जॉब भी दे रही है। ऐसा नहीं है, अब क्रिकेट का माहौल था, वो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, हाँ, क्रिकेट का मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। भारत में अब गेम बहुत आगे है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके लिए कि इस एशियन गेम में, ये बात मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से बता रहा हूँ, इस एशियन गेम में भारत का गोल्ड मेडल से नहीं, सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल पक्का है। अच्छा जी, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बच्चे पहले बता रहा हूँ। किस जिले से होंगे? जिले तो नहीं बता सकता, उनकी टी शर्ट पे इंडिया लिखा होगा। जी, और दूसरी चीज, हमारे ही बरेली में वो लड़का प्रैक्टिस कर रहा होगा, जो मेन स्ट्राइकर होगा दूसरा, बरेली का ही है, उसका भी नाम मैं आपको वहीं पता चल जाएगा, जिसके बाद जब मेडल पड़े तो मैं दूसरी बार आपके पास आऊँगा। जी बिल्कुल। तो लकी जो हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल रहे हैं कि आने वाले एशियन गेम्स में इंडिया की टी शर्ट पहने हुआ लड़का कोई दिखेगा इस गेम का, और फिर ये दोबारा से आएंगे और वो गोल्ड मेडल हम लोग जी, फिर मैं यहाँ आशा पर। करता हूँ गोल्ड मेडल होगा। जी, मगर पूरी उम्मीद है कि गोल्ड मेडल ही होगा। खाली होके नहीं आएंगे, खाली हाथ नहीं खाली आएगा। हाथ तो नहीं आएंगे। जी, और अगर यहाँ पे गोल्ड मेडल आया, फिर जो इंडिया में कॉमनवेल्थ है, जी, उसमें तो 100% मैं कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ कि आना ही है मेडल। आना ही है। जी, क्योंकि पिछली बार महिलाओं ने झंडा गाड़ के आया था, हमारे यहाँ की बरेली की बेटी आती है खुशबू कनौजिया। अच्छा। मगर अब जो है, अब जो स्थिति बहुत बदल गई है, लड़के बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस बार, जी, और आने वाले टाइम में सपक टाकरा बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाला है। ऊंचाई पे आने वाला, जैसा कि आपने कहा कि जो मेडल लाने पे सरकारें इतनी जी, धनराशि दे रही, बहुत बड़ा प्रोत्साहन है एक जी, तरीके से। जी। और खेल संस्थाएं भी इससे संबंधित कुछ ना कुछ कर ही रही होंगी। खेल संस्थाएं सर बहुत ज्यादा कर रही हैं। इस समय जी। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जी, सुमिल एसिया, अच्छा। वो बहुत गेम को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो स्वर्गीय क्रीड़ा अधिकारी थे बरेली कॉलेज के, हाँ, वो एक तरीके से विश्व पितामह थे। हाँ, वो जो गेम लेकर आए, वो इंडिया के ट्रेजरर थे, सीरियस सर, इंडिया के जरिए उन्होंने ही, आज उन्हीं की बदौलत हम नौकरी कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत हमने भारत के लिए मेडल दिया, और उन्हीं के आशीर्वाद से फिर एक बार मेडल आने वाला है। आने वाला है। जी। इसलिए आप कहते हैं ना, हमारे गांव में कहावत है, आपके मुंह में घी शक्कर। जी जी, जरूर सर। ये मेडल आए और मैं खुद उसको छू के देखूंगा, और फिर एक बार मेडल लाने वाले खिलाड़ी के साथ हम लोग बैठेंगे और बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ कि जैसे आपने बरेली का जिक्र किया, बदायूं का जिक्र किया, यहाँ से अब कई सारी प्रतिभाएं निकल रही हैं। आपने कहा बड़े बच्चे जागरूक हो रहे हैं, जी। इसको लेकर बड़ा सीरियस हैं। तो इसकी क्या वजह मानते हैं कि बरेली बदायूं से जो प्रतिभाएं निकल रही हैं इस गेम की? सर, सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे जो बरेली में है, जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन जो होती हैं, उन पर बहुत चीज़ें निर्भर होती हैं। बिल्कुल। बच्चे को सही मार्गदर्शन देने वाले सेक्रेटरीज है, जो आज हमने बदायूं में आयोजन कराया है, इसके सेक्रेटरी का ही मूल्य है कि उन्होंने ही सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई, ठीक है, और वो हमारे साथ लगे रहे, और सारी चीज़ें, मतलब कि अगर आपके पास एक अच्छा टीचर हो ना, तो आप चांद पे भी जा सकते हो। जी बिल्कुल। तो यही चीज़ है कि आपके पास एक अच्छा व्यक्ति होने से, अगर आपका संस्था में एक अच्छा व्यक्ति खड़ा है, तो आज हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें एक बैकबोन है सर। एक संस्था की एक बैकबोन होती है, जॉइंट सेक्रेटरी, ये सर। तो ये कौन है इस समय सेक्रेटरी का कार्यभार देख रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी का कार्यभार देख रहे हैं, और किस तरीके से ये प्रमोट कर रहे हैं खेलों को? हमारे सर जो इस समय उत्तर प्रदेश एसोसिएशन के हैं, सेक्रेटरी साहब वो मैं सुमिल एसिया। अच्छा। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कार्तिक सर है। अच्छा जी, और वो दोनों एक तरह यंग है, बहुत ज़्यादा गेम के लिए सोचते हैं। दूसरी चीज़, जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, जैसे कि बदायूं डिस्ट्रिक्ट में दिव्यांश, वो भी बहुत ज़्यादा गेम में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे ही लोग अगर गेम में रहे ना सर, तो बहुत आगे तक इंडिया जाएगा। इंडिया सर इतनी बड़ी कंट्री है कि हर, जैसे कि नीरज चोपड़ा आज मेडल ला रहा है, हो सकता है यहाँ पे भी प्रदेश के, उत्तर प्रदेश को भी कोई ना कोई नीरज चोपड़ा नहीं, बहुत ही देश के नाम रोशन करे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो बच्चे खेलते हैं गेम, पर्दे पे होते हैं, आपके ग्राउंड पे होते हैं, उनको सब कोई देखता है, लेकिन उनके पीछे जो तैयारी करवाने वाले होते हैं, संघर्ष, तो उसको हमेशा उसको सर छोड़ दिया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आज की डेट में कोई बच्चा यह खेल शुरू करना चाहे, तो उसको क्या करना चाहिए? आप उसके लिए क्या सलाह देंगे? सलाह मैं ये दूंगा ईमानदारी से सर। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको सही कोच मिले। जी, अगर आप कोई भी चीज़ में, अगर आप अच्छी जगह जा रहे हो सीखने के लिए, कोचिस पे सब चीज़ डिपेंड होती है। जी। आपने अगर
बेसिक अच्छा कर लिया, बेसिक आपको अच्छा कर लिया तो आप सारी चीज़ें कामयाब हो सकती हैं। जी। दूसरी चीज़ सर, बच्चे को स्टार्ट करने के लिए एक तो इसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरत है, ठीक है, और आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बिल्कुल। फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा मानते हैं। और सर आज के टाइम के माँ बाप जो होते हैं वो गेम में नहीं डालते हैं। मैं खुद सर, मेरे माँ बाप जो हैं सर, मेरे पिताजी ने जब बोला था कि तू कब तक खेलेगा, मेरे ही पड़ोस में लोग मुझसे कहते थे, कब तक खेलेगा, मगर मैंने उन्हें कभी ये नहीं की कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। आज के टाइम पे वो मेरी पीठ थपथपाते हैं, बेटा बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा किया, इसी की वजह से आपके इसी वजह नाम। से। और मैं खुद बता रहा हूँ सर, मैं आज जो मैंने बीपीएड भी कर लिया, एमपीएड भी कर लिया, ये सब सरकार ने तो कराया, मैं अपने पास भारत सरकार ने कराया। आज जो मैं मेडल दे रहा हूँ, अगर आप एक अच्छे लेवल पे खेल रहे हो ना तो आपको सारी सुविधा हैं सर। मैंने खुद मास्टर डिग्री कर रही है सर। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी लकी जी कहते रहते हैं कि बच्चे जब खेलते हैं तो सरकारें उनको हेल्प नहीं करती हैं, तो मैं कई बार मुझे लगता है कि क्या सच में ऐसा होता होगा कि कोई सरकार हेल्प नहीं करती है? जिससे देखिए, ये सब कहने की बात है, सरकार हेल्प नहीं करती है, सरकार हेल्प हमेशा करती है। जी। अब मैं आपको बता देता हूँ, डीओपीटी जो होती है वो 65 गेमों की होती है। जी। अब उसमें आप कौन सा गेम चूज कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड है। जी। दूसरी चीज, जो सरकार की जो नियमावली है उसके तहत भी तो गेम होता है सर। अब इंडिया में क्या हो चुका है, कुछ संस्थान ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने अपना एक तरीके से बिजनेस खोल रखा है गेम के लिए, जी। कि आप चलो खेलो, हम आप करा देंगे। 5-6 लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक टूर्नामेंट करा दिया, तुम्हारा मेडल हो गया। एंड ऑफ द टाइम होता क्या है, आपका किस गेम से रिकॉग्नाइजर है, इंडियन ओलंपिक से कुछ मान्यता प्राप्त है नहीं है, जी। वो चीजें, क्योंकि आपको देखिए, मेहनत तो गधा भी करता है, मगर मेहनत जो समझ से करिए ना, मेहनत तभी तो सफल होगी आपको जब बिल्कुल। कामयाब होने के लिए। बिल्कुल। जब आपको नॉलेज नहीं होगी चीज की तो फायदा क्या तो होगा। क्या फ़ायदा, सही बात, बिल्कुल जी। सही कहा। अच्छा, बरेली में वो कौन-सी संस्थाएँ हैं या कौन ऐसे कोच हैं जी, जिनके पास बच्चे जाएँ इस गेम को सीखने के लिए? बरेली में जहाँ गेम हो रहा है, भारतीय खेल प्राधिकरण, हुँ। ये भारत सरकार का अलग-अलग प्लेटफॉर्म है। हुँ। इसमें कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिला है, बता रहा हूँ, मीना कुमारी, अच्छा, वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। ये कहाँ पे सिखाती ये हैं? भारतीय खेल प्राधिकरण जो उसके जो केंद्र बना रखा बरेली में, कैंट में। अच्छा, कैंट में है। जी। और दूसरा बी.ए. शर्मा है, वहाँ पे जो सिखाते हैं, बहुत ही कामयाब कोच इसे कहते हैं, कि उनके पास जाइए। मैं कहता हूँ कोई भी जाए, आपके अंदर एक सीखने की उम्र नहीं होती, जज़्बा होता है। जी, आप जाइए, सीखिए। मैं तो बच्चों से कहूँगा जाइए, सीखिए, और वहाँ के बच्चे कामयाब भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है बरेली के बच्चे नहीं, आज विदेश में स्पेक्टाकल खेलता है। 73 जिले हैं सर उत्तर प्रदेश में। जी। 73 जिलों में से मैं समझता हूँ कि 50% गेम चल रहा है। अच्छा, जी। बिल्कुल। अच्छा, आपसे बहुत लंबी बातचीत हुई है इसमें। आपने कहा कि बहुत छोटेपन से आपने गेम शुरू किया, जी। कॉलेज लेवल पे खेले, यूनिवर्सिटी खेले, जी। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाके खेले और बेहतरीन मोमेंट रहा आपका पाकिस्तान और नेपाल और जी। श्रीलंका के साथ खेलना। आज आप सरकारी नौकरी में हैं जी सर। और इसके बावजूद इस खेल से जुड़े हुए हैं। जी। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि लकी का अगला सपना क्या है? क्या वह तिरंगे के साथ फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखेंगे? लकी का अगला सपना इस पर यही है कि एक बार मेरे को गोल्ड मेडल लेके और राष्ट्रगान हो रहा हो, मेरी आंखों में आंसू निकल रहा हो, और ये मेरा सपना है सर। और मैं जी। इस चीज़ को आज नहीं तो कल, क्योंकि मेरा जो नाम है लक्की, वो चीज़ें मुझे आसानी से कभी मिली नहीं है। संघर्ष बहुत ज़्यादा किया है मैंने, और आज भी कर रहा हूँ, और हमेशा ही करता रहूँगा। जी। और मेरा दूसरा सपना ये है कि मैं आगे बढ़ूँ चाहे ना बढ़ूँ, मेरे जो बच्चे आगे खेल रहे हैं उनके लिए मैं हमेशा एक उनकी बैकडोर बन के काम करूँगा। बिल्कुल, और ये आपका सपना सच में पूरा होगा और हम सभी के लिए प्राउड वाली बात होगी जी। कि तिरंगा कंधे पे हो जी। और पूरा देश जो है खुशी के आंसू निकाल रहा हो जी साथ सर। में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद आपसे सर। बहुत अच्छी बातचीत हुई आज, थैंक यू। और मैं चाहूँगा ये गोल्ड मेडल के साथ फिर हम लोग बैठें जी एक बार। जरूर सर, जरूर। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।